Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे आपको टॉपिक दिख रहा है रिच डाइवर्सिटी, अमीर डाइवर्सिटी। रिच क्या ये मीनिंग है? हम बोलते हैं ना हमारी जो कंट्री रिच इन मिनरल है, रिच इन वेजिटेशन है, तो रिच मतलब ये थोड़ी कि अमीर हो गई, मतलब अच्छे खासे पैमाने पे हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो, जैसे किसी को बोलते हैं ना रिच इन नॉलेज, अच्छा खासा उसके पास ज्ञान का भंडार है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज में रिच है, अमीर हो गया, है ना। तो डाइवर्सिटी मैं समझा चुकी थी आपको लास्ट क्लास में कि विविधता, अलग अलग धर्म, कल्चर, रिलीजन जो हम एक साथ इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसे कहते हैं। नाउ ये रिच डाइवर्सिटी की क्या बात हो रही है वो तो हम समझेंगे। पहले आप लाइक शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। If you travel through India by train, you will notice not only changing landscapes but also many different types of dresses and food. You will hear different languages, familiar and unfamiliar, and see different scripts on the way. Even within your own region, you will often come across people from other parts of India with different customs and traditions. अच्छा, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब आप ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तो आपको लैंडस्केप तो बदलते हुए दिखेंगे। कहीं आपको अर्बन एरिया दिख रहा है ना। जब आप थोड़ा और दूर ट्रेन जा रही तो वहाँ पे आपको बढ़िया नदी पहाड़ दिख गए, थोड़ा और दूर जा रहे तो वहाँ पे प्लेन एरिया दिख गया, थोड़ा और दूर जा रहे तो वहाँ आपको रूरल एरिया दिख गया। तो आप बहुत सारी वेराइटी ऑफ जो है लैंडस्केप्स आप देखते हैं। अब लैंडस्केप्स के साथ साथ सिर्फ लैंडस्केप चेंज नहीं होते, आप ये भी देखते कि डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस, फूड, थोड़ा जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यहाँ के लोगों का थोड़ा सा ड्रेसअप, काफ़ी लोग कॉमनली एक टाइप की ड्रेस पहने हुए हैं। अच्छा, ये स्टेशन पे आप रुके तो आप देखोगे कि जो कूली हैं या लोग हैं एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब जो भी लैंग्वेज हो, मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे ये लोग इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। फिर थोड़ा दूर और ट्रेन से आगे गए तो आपको अलग कपड़े पहनावे वाले, अलग फूड स्टाइल वाले, अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग दिख जाएंगे। तो इंडिया में वैरायटी तो बहुत है भाई, थोड़ी दूर में वैरायटी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। यू विल हेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप अलग अलग भाषाएं भी सुनने को मिलेगी आपको, है ना। चाहे आप उसके बारे में फैमिलियर हो चाहे अनफैमिलियर। जैसे कॉमन लैंग्वेजेस जो हम जल्दी समझ जाते, जल्दी हमें समझ में आती, सबसे ज़्यादा पंजाबी होती है। सॉन्ग्स हम सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है जल्दी थोड़ा बहुत। अब अनफैमिलियर जैसे कोई बिल्कुल ही कन्नड़ तेलुगु बोल रहा है तो थोड़ा सा होती दिक्कत, बट पता है कि कुछ अलग लैंग्वेज तो बोल रहे हैं। एंड सी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑन द वे, और अलग अलग लैंग्वेजेस जो लिखी हुई रहेंगी वो भी अलग दिखेंगी, है ना। जो भी उनकी स्क्रिप्ट रहेगी, जो भी मलयाली लिखी होगी, समझ में, उड़िया, जो भी है आपको समझ में नहीं आएगा एकदम से लिखा क्या है। इवन विद इन योर ओन रीजन, अगर आप खुद के क्षेत्र, अपने खुद के रीजन की भी बात करें, यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया विद डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। आप जहां रह रहे हैं, आपके एरिया में भी, इवन आपकी कॉलोनी हो गई, आपका स्कूल हो गया, आपका ऑफिस हो गया, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जो है कल्चर वाले लोग दिख ही जाएंगे, है ना। कोई मराठी दिख जाएगा, कोई पंजाबी दिख जाएगा, कोई सरदार दिख जाएगा, कोई आपको जैन मिल जाएगा, कोई पहाड़ी मिल जाएगा, है ना। अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी। अब आप उनसे बात करोगे तो बताएंगे अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसा पहनते हैं, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे यहाँ तो भाई लावणी होती है, हमारे यहाँ तो भाई पांगड़ा गिद्दा वगैरह होता है, हमारे यहाँ ये होता है। सबकी अलग अलग वैरायटी आपको सुनने को, जानने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से तो ही हमारे अपने रीजन, हमारे यहाँ ही हमें इतनी वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इवन विद इन योर ओन रीजन यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया विद डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। सबकी अपनी अपनी परंपराएं, रीति रिवाज रहेंगे। दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी, और यही इंडिया की क्या है, एक रिच डाइवर्सिटी है। यही इंडिया की क्या है, रिच डाइवर्सिटी है। क्लियर। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, तब आपको कुछ वैरायटी मिलेगी। आपको अपने आसपास ही स्कूल में, कॉलोनी में इतनी वैरायटी मिल जाएगी। क्यों है इतनी वैरायटी? क्योंकि हमारे इंडिया में रिच डाइवर्सिटी है। एंड इट इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर्स टू आवर कंट्री। और यही चीज जो है जब कोई हमारी कंट्री में आता है ना तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लगती है। इतनी वैरायटी,
यहाँ गए साउथ साइड चले गए तो भाई अलग पहनावा, अलग लैंग्वेज, अलग खाना पीना। नॉर्थ साइड चले गए तो अलग पहनावा, अलग लैंग्वेज, अलग टाइप का खाना पीना। ईस्ट साइड चले गए तो भाई कोई अलग ही चीज है ना, वेस्ट साइड चले गए तो अलग ही चीज, वैरायटी। अब हमें तो पता है क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम यूज टू हैं इन चीजों से, लेकिन जो बाहर से आएगा तो वो तो बोलेगा बाप रे ये की कंट्री है, इतनी वैरायटी है ना। लुक्स में भी लोग थोड़े से, कश्मीरी लोग आपको अलग दिखेंगे, साउथ इंडियन लोग के लुक्स अलग दिखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लोग के लुक्स अलग दिखेंगे, लुक्स में भी चेंज आ जाता है इवन। कितनी वैरायटी है, तो बाहर वाले के लिए तो, जो भी कोई आउटसाइडर होगा तो उसके लिए तो स्ट्राइकिंग रहेगा ये बहुत कि इतनी वैरायटी, इतना, हाँ इतना, ठीक है। तो यही तो क्या है, यही तो रिच डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की। ओके क्लियर, चलो। With over 1.4 billion inhabitants, about 18% of the world's population, such diversity is not surprising. In the late 20th century, the Anthropological Survey of India, a national organization, conducted a massive survey called People of India Project of 4635 communities across all states of the country. It counted 325 languages using 25 scripts. It also observed that many Indians may be called migrants in the sense of people not living near their birthplace or with their original community. Up with over 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मतलब जो वहां पे रहते हैं, जो नेटिव वहां पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं इनहेबिटेंट्स। अबाउट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, कितने, जो 18% जो दुनिया की, जो हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है। सच डाइवर्सिटी इज नॉट सरप्राइजिंग, ये डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें पता है ना, हम तो यहीं के हैं। द लेट 20th सेंचुरी, जब इन जो लेट 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ था। क्या कोई मुझे एंथ्रोपोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजी का मतलब बताएगा क्या होता है? ये हमने डिस्कस किया था, जल्दी बताओ। जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये सब हमने पढ़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को, कि पहले कैसी थी, आज कैसी, उनके कल्चर को, है ना। तो ऐसी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ तो उन्होंने स्टडी करा होगा। A national organization conducted a massive survey, एक massive, बहुत अच्छे पैमाने पे, अच्छा बड़ा लेवल का सर्वे किया था। massive मतलब बड़े लेवल का सर्वे किया था। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, क्या नाम दिया था इसका? पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, है ना, इंडिया के पीपल ऑफ 4635 कम्युनिटीज। कितनी? 4635 कम्युनिटीज पे मतलब पता चला, अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री, मतलब 4635 कम्युनिटीज पर इन्होंने सर्वे करा, पूरे जो कंट्री के, हमारी कंट्री के जो जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ की कम्युनिटीज पे। इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस। अब उन कम्युनिटीज में क्या मिला? 325 तो लैंग्वेजेस मिल गई, 325 तो भाषाएं मिल गई। 325 लैंग्वेजेस क्या होती है? ना एक, ना दो, ना 10, ना 100, 325 लैंग्वेजेस मिल रही है, और उसमें 25 स्क्रिप्ट्स, उनकी अपनी जो है स्क्रिप्ट वो अलग मिल रही है। It also observed that many Indians may be called migrants, और ये भी नोटिस किया गया कि इतनी कम्युनिटी में इतनी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है, स्क्रिप्ट्स हैं, ये भी देखा गया कि इनमें से काफ़ी लोगों को तो माइग्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइग्रेंट्स कहा जाता है। इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग इन नियर देयर बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। माइग्रेंट क्यों कहा जा रहा है? माइग्रेंट इसलिए कहा जा रहा है कि काफ़ी जो लोग हैं जैसे अपनी बर्थ प्लेस में नहीं रहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जन्म हो रहा है उत्तराखंड में, लेकिन मैं जो है एमपी में रह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब मुझे माइग्रेंट बोल देंगे, तो बर्थ प्लेस वो है, मैं रह रही हूँ, ठीक है, या अपनी ओरिजिनल कम्युनिटी के साथ नहीं रह रही, तो मुझे माइग्रेंट बोल दिया। तो इस केसेस पे भी ऐसा होता है। तो क्या देखा, जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ तो पता चला, अरे भाई गजब गजब भाई, इतनी लैंग्वेजेस, इतनी स्क्रिप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी, रिच डाइवर्सिटी है। अब तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चल अब एक्सप्लोर करना है फिर से, थोड़ा पढ़ते नहीं कि हमें एक्सप्लोर करवा देते हैं ना, मजा आती है वैसे। पेज 126 का क्वेश्चन है, as a class activity make list of 1 the birthplaces of at least 5 classmates and the birthplaces of their parents, 2 the students mother tongues and other languages known to them, discuss the results in terms of diversity। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी 1, जिसमें क्या लेना है, बर्थ प्लेस लेना है आपके 5 क्लासमेट्स का, एटलीस्ट आपके 5 जो क्लासमेट्स की बर्थ जो है डेट है, बर्थ प्लेस आपको लिखनी है, और किसकी बर्थ प्लेस लिखनी है? पेरेंट्स की, आपके फ्रेंड की, फ्रेंड्स की, क्लासमेट्स की, और उनके पेरेंट्स की जो है वो लिखनी है आपको, बर्थ प्लेस। सेकेंड, द स्टूडेंट्स मदर टंग, अब स्टूडेंट्स की मदर टंग के बारे में भी लिखना है। एंड अदर लैंग्वेजेस नोन टू देम, और भाई स्टूडेंट्स को जो भी मदर टंग पता है, जो भी मतलब उनकी मदर टंग है, मातृभाषा है ना,
साथ में अदर कोई लैंग्वेज, जैसे मैं हूँ, मेरी मदर टंग अगर मैं बोलूँ हिंदी है, लेकिन मुझे इंग्लिश भी पता है, तो ऐसे करके और कौन सी लैंग्वेज पता है, हो सकता है इंग्लिश के साथ मुझे फ्रेंच भी पता हो, या मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से पता हो, या मुझे मराठी बहुत अच्छे से पता हो, ठीक है, तो वो भी लिखना है। डिस्कस द रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, आपको इस रिजल्ट को डिस्कस करना है किस टर्म्स में, डाइवर्सिटी के पर्पज से, है ना, क्योंकि अगर ये इंपैक्ट है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो तो आ ही रही है, साथ में दूसरी भी आपको पता है, बर्थ प्लेस आपका कहीं और है, कहीं और कहीं रहे हैं आप, तो ये डाइवर्सिटी का ही हिस्सा है, ठीक है। चलो देखते हैं। बर्थ प्लेस इज राघव, बर्थ प्लेस मुंबई महाराष्ट्र, राघव का मदर टंग है मराठी, अदर लैंग्वेजेस जो राघव को आती है हिंदी इंग्लिश बंगाली। मदर्स बर्थ प्लेस है राघव की कोलकाता वेस्ट बंगाल, फादर का बर्थ प्लेस है चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, क्लियर, ये राघव का हमने मेंशन किया। अब किसकी बारी आई, अब आ रही है नवीन की। नवीन भाई बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ नवीन का जन्म, मदर टंग नवीन की कन्नड़ है, हिंदी इंग्लिश अदर लैंग्वेजेस तेलुगु हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये सब। मदर प्लेस, जो मदर का बर्थ प्लेस है हैदराबाद तेलंगाना, फादर का बर्थ प्लेस है पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। तान्या, अदर लैंग्वेज जो है तान्या को इंग्लिश पंजाबी, बर्थ प्लेस है तान्या का दिल्ली, मदर टंग है हिंदी, ठीक है। मदर्स की बर्थ प्लेस है जयपुर राजस्थान, फादर की बर्थ प्लेस है लखनऊ उत्तर प्रदेश, कितनी वैरायटी भाई। दीपक, बर्थ प्लेस है दीपक का अहमदाबाद गुजरात, जो दीपक की मदर टंग है गुजराती, अदर लैंग्वेजेस जो दीपक को आती है मलयालम इंग्लिश और हिंदी। मदर की बर्थ प्लेस है कोची केरला, फादर की बर्थ प्लेस है भुवनेश्वर उड़ीसा, चलो ठीक है। सोनम, सोनम की बर्थ प्लेस है कोलकाता वेस्ट बंगाल और मदर टंग है बंगाली। अदर लैंग्वेजेस जो सोनम को आती है वो है आसमीज हिंदी और इंग्लिश। मदर की बर्थ प्लेस गुवाहाटी आसाम, फादर की बर्थ प्लेस पटना बिहार। अच्छा एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो बच्चों को अलग ही जो लैंग्वेज आ रही है, जैसे आप सोच रहे हो कि वैसे तो उसकी मदर टंग मराठी है, ये बंगाली कैसे बोल रहा है, या अगर इसकी मदर टंग पंजाबी है तो ये भाई आसमीज कैसे बोल रहा है। तो मदर और फादर के बर्थ प्लेस जहाँ से वो आए हैं, है ना, जहाँ उनका जन्म हुआ फिर माइग्रेट हो गए होंगे, तो उन्होंने जो लैंग्वेज वहां से सीखी होगी अब उनके बच्चों को भी आ गई होगी, सिखा दी होगी, तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिस्कस करते हैं भाई। रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल द बर्थ प्लेसेस ऑफ क्लासमेट्स एंड देयर पेरेंट्स स्पैन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली जयपुर लखनऊ टू साउथ चेन्नई कोची, ईस्ट कोलकाता गुवाहाटी टू वेस्ट मुंबई अहमदाबाद, शो केसिंग जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें रीजन वाइज, क्षेत्रीय वाइज जो हम डाइवर्सिटी की बात करें, तो ये हमने देखा कि जो बर्थ प्लेस थे क्लासमेट्स के, ठीक है, और जो उनके पेरेंट्स के, कितने अलग अलग। अब जहां जहां अलग अलग जगह से उनका जो बर्थ प्लेस है, चाहे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जहां से भी है, तो वही लैंग्वेज जो उनको आती है उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाई, बच्चों को भी आती है ना। अगर कोई महाराष्ट्र में है तो उसको आसामीज भी आती, तो आसामीज क्यों आती, क्योंकि मदर का जन्म आसाम में हुआ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली जयपुर लखनऊ, साउथ में चेन्नई कोची, ईस्ट में कोलकाता गुवाहाटी, टू वेस्ट मुंबई अहमदाबाद, शो केसिंग जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जोग्राफिकल वे में बहुत डाइवर्सिटी, अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की हम बात कर रहे हैं, तो जोग्राफिकल टर्म्स में अच्छी है ना, डाइवर्सिटी है कि नहीं, वैरायटी देखी कि नहीं देखी, है ना। अलग अलग जगह से भाई, उसका जन्म अलग है, क्लासमेट का, पेरेंट्स का अलग अलग जगह से, ठीक है। चलो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लैंग्वेज वाइज, the mother tongues and additional languages spoken reflect the multilingual nature of Indian society with students knowing languages from different language families and regions। जैसे मैंने बताया ना कि मदर टंग तो ठीक है कि मराठी बोल रहे हैं, लेकिन पंजाबी भी आ रही है, आसमीज भी आ रही है, तेलुगु भी आ रही है। कैसे आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स का जन्म जहाँ हुआ तो वहाँ से जो ग्रैब करके वो लैंग्वेज आए होंगे, बच्चों को भी सिखा दी होगी, बच्चों को भी आ गया होगा, तो ये भी पता है वो भी पता है, ठीक है। तो द मदर टंग तो ठीक है ऑब्वियसली। एडिशनल लैंग्वेजेस जो बोल रहे हैं कि भाई मराठी के साथ साथ पंजाबी तेलुगु भी बोल रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, मल्टीलिंगुअल नेचर। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारी बहुभाषाएं आपको पता है, आती है आपको, ठीक है, ऑफ इंडियन सोसाइटी विद स्टूडेंट्स नोइंग लैंग्वेजेस फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज एंड रीजन्स। मतलब ये देखने को मिला कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस पता है ना, अलग अलग लैंग्वेज पता है, क्योंकि उनकी फैमिलीज अलग अलग रीजन अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन, अब कल्चर का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। The mix of birthplaces and language highlights how diverse cultural backgrounds coexist and integrate within a single classroom, promoting a rich cultural exchange and understanding। अब एक ही घर में जब इतनी वैरायटी है कि बच्चे का बर्थ प्लेस अलग है, मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज का जो इतना मिक्स मैशअप है, साथ में फिर एक स्टूडेंट का तो हमने डिस्कस किया, 5 का डिस्कस करके इतनी वैरायटी देख ली, तो सोचो उस क्लास के अंदर कितना ज्यादा
चीजें कितनी ज्यादा मिक्स मैच होगी, मतलब आप समझ सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर का नॉलेज सबको होगा, और सब क्या करके रखते हैं, इंटीग्रेट होकर रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो क्या प्रमोट करता है, रिच कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि भाई अलग अलग जो कल्चर है, विभिन्न विभिन्न जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनको पता है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो कितनी वेराइटी, एक ही स्टूडेंट के बारे में जब हमने देखा, चाहे सोनम या किसी की बात करें, दीपक की, तो कितनी वैरायटी देख ली। तो सोचो ऐसी और भी क्लासमेट्स हैं, उनके अंदर उनकी फैमिली से इतनी वैरायटी आई है, और सब एक साथ एक क्लास रूम में है, रिच डाइवर्सिटी, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब ये डाइवर्सिटी तो है, तो क्या इसमें यूनिटी है? Despite differences in regional and linguistic backgrounds, students share a common educational environment, participate in collective activities, and celebrate common festivals, demonstrating the unity that underlies the diversity. अच्छा, unity in diversity की बात हो रही है कि भाई despite इतने डिफरेंस होने के बावजूद भी लैंग्वेज, है ना, नेचर, कल्चर, इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के बाद भी, चाहे रीजनल की बात करें, चाहे हम लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड की बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं शेयर अ कॉमन एजुकेशनल एनवायरनमेंट, भाई एक ही क्लासरूम में है, एक ही कॉमन एजुकेशनल एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। मैं टीचर हूँ, आप अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर से आए हैं, लेकिन अलग अलग रीजन से आए, लेकिन मैं पढ़ा तो सबको बराबर ही रही हूँ, सेम ही आप जो है नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज, भाई अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊं या क्लासरूम में ऐसा हो जाए, तो कलेक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ पंजाबी लोगों से पूछ रही हूँ या मराठी लोगों से पूछ रही हूँ, ऐसा तो नहीं है, सभी कलेक्टिवली साथ में मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड सेलिब्रेट कॉमन फेस्टिवल्स, भाई कॉमन फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते। दिवाली आने वाली होती है तो उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना, एक फ्रेंड क्या चले जाएंगे, भाई चलो उसके यहाँ दिवाली है, पटाखे वटाखे फोड़ेंगे, ईद है तो चलो सेवई वगैरह खाएंगे, है ना, कितनी सारी चीजें होती हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूनिटी दैट अंडरलाइज द डाइवर्सिटी, ये क्या दिखा रही है, ऐसी यूनिटी, ऐसी एकता जो किसमें है, जो डाइवर्सिटी में है ना। सही बात है कि नहीं है, इतनी वैरायटी जो क्या साथ में एग्जिस्ट कर रही है, सब इकट्ठा मिलके रह रहे नहीं रह रहे, एक ही क्लासरूम में कितनी वैरायटी। हम तो क्लासरूम की बात करें, सोसाइटी की बात करें, स्टेट की बात करें, फिर हम कंट्री की बात करें, तो बहुत वैरायटी। अब हुआ क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, चलो लाइक कर दो फटाफट से, अभी तक भी नहीं किया है तो। क्लियर हो गया ना, चलो। This activity illustrates how diverse elements contribute to a cohesive social fabric, reflecting the broader concept of unity in diversity in India. ये जो एक्टिविटी क्या दिखा रही है, इलिस्ट्रेट कर रही है, समझा रही है आपको कि कैसे ये जो डाइवर्स एलिमेंट्स है, ये जो अलग अलग वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू अ कोहेसिव सोशल फैब्रिक रिफ्लेक्टिंग द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। मतलब ये सब जो सामाजिक तरीके से सब मिलके साथ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझा रही किसका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, है ना, विविधता में एकता का, ठीक है। While diversity is indeed beautiful, making sense or if it is not so easy. Over a century ago, the British historian Vincent Smith wondered how in the face of such bewildered diversity can a history of India be written. The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity. What is meant by unity in diversity? How shall we perceive and express this unity or the many in one? To answer this question, we will explore a few dimensions of Indian life. अच्छा, समझते हैं, डोंट वरी, रीड करा है, एक्सप्लेन भी करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सप्लेन ना करें। वाइल वैसे तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी खूबसूरत है, इतने अलग अलग फेस्टिवल हमें देखने को मिलते हैं, सॉन्ग्स हम देखते हैं, डांस फॉर्म्स देखते हैं, अलग अलग ड्रेस स्टाइल, खाने पीने की चीज़ें, मज़ा आती है ना। सबसे ज़्यादा तो खाने पीने का अगर देखो तो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत बढ़िया लगता है। मेकिंग सेंस ऑफ इट इज़ नॉट सो ईजी, क्या बता रहा है, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ओवर अ सेंचुरी अगो, भाई सदियों पहले, द ब्रिटिश हिस्टोरियन, कौन थे ब्रिटिश हिस्टोरियन, जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ वंडर। जो विंसेंट स्मिथ थे, उन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग सोचा कि भाई जो डाइवर्सिटी, ठीक है ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, है ना। हाउ इन द फेस ऑफ सच बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन। मतलब अगर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, तो कैसे जो भारत का इतिहास लिखा जा सकता है। The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity. इसका आंसर क्या मिलता है कि भाई जो इंडिया है,
जो इंडिया है ना, वो क्या देता है हमें, ऑफर करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया क्या ऑफर करता है हमें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि अगर हम बोल रहे हैं कि इतनी वैरायटी है, इस पर हम हिस्ट्री लिखे तो लिखे कैसे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। हमारी जो डाइवर्सिटी के बारे में आप इतना टेंशन ले रहे हो, उसमें यूनिटी है, सब एक साथ रहते हैं। इतनी वैरायटी में क्या है, यूनिटी है, मैनी इन वन है हम। व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, पर हाउ शैल वी परसीव एंड एक्सप्रेस दिस यूनिटी और द मैनी इन वन। ठीक है, हम ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं कि इसका आंसर ये है, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करें, इसको परसीव कैसे करें, समझे कैसे, ठीक है, और इसको एक्सप्रेस कैसे करें, समझाएं कैसे। टू आंसर दिस क्वेश्चन, भाई इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी विल एक्सप्लोर अ फ्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन लाइफ। हम क्या करेंगे, कुछ जो अलग अलग जो दृष्टिकोण है, डायमेंशन है इंडियन लाइफ के, है ना, वो एक्सप्लोर करेंगे, उसको देखेंगे, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, सही बात है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। मतलब सोच रहे हैं कि भाई विंसेंट ने कहा, विंसेंट स्मिथ बहुत ज़्यादा सोच में थे कि कैसे इसका इतिहास लिखा जा सकता है जब इतनी वैरायटी, ठीक है, खूबसूरत है, इतनी डाइवर्सिटी, अच्छी बात है, लेकिन भाई इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हमने कहा नहीं, इसका आंसर ये कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वैरायटी तो है लेकिन उसमें यूनिटी है, एकता है भाई, ठीक है, लेकिन कैसे है, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे फर्दर हमारे चैप्टर में, अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। क्लियर हुआ। जैसे फूड फॉर ऑल, खाने की बात कर रहे हैं हम। Some of you will have eaten food from different regions of India. The number of different dishes and preparations you can taste in India must be in their thousands, if not lakh. अब आपने खाने पीने की बात तो अभी मैंने बता दी कि साउथ में आपको डोसा, मेदू वड़ा, है ना, बहुत सी चीजें, इडली वगैरह, सांभर मिलता है। नॉर्थ साइड आप जाएंगे, नॉर्थ साइड भाई छोले भटूरे, छोले कुलचे, और भी वैरायटी ऑफ चीजें, है ना। सेंट्रल इंडिया में थोड़ा सा आपको बाटी चूरमा, अगर आप राजस्थान साइड वगैरह जाएंगे तो बाटी चूरमा, दाल बाटी, जो भी इनकी चीजें बनती है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाएंगे तो वहां की चीजें अलग मिलेगी, है ना, कितनी वैरायटी मिलती है। तो सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, भाई अलग अलग रीजन जो इंडिया के, वहां से आपने अलग अलग टाइप के फूड खाए होंगे ऑब्वियसली। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज, जो नंबर है, अलग अलग जो डिशेज हैं, भूख लग रही है, ऐसी खाने पीने की बातें करते थे ना, बस भूख लगने लग जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, कंट्रोल करते हैं। तो ये जो अलग अलग डिशेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये जो डिशेज हैं और जो इनकी प्रिपरेशंस हैं, जो ये बनते हैं, यू कैन टेस्ट इन इंडिया, आप इंडिया में टेस्ट कर सकते। थाउजेंड्स में तो होगी, चलो अगर लाख में नहीं हो तो एटलीस्ट हजारों की तो डिशेज हम बोल सकते हैं कि हजारों तादाद में, जब हम बोलते हैं ना कि नंबर कितने, मतलब हजारों डिशेज हो सकती हैं, लाख हो नहीं हो तो एटलीस्ट हजारों तो हो ही सकती हैं। Yet certain food grains are common to almost every part of the country. लेकिन जो अनाज है, जिस अनाज से ये डिशेज बन रही हैं, वो तो कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता। जिस अनाज से चाहे चावल, आटा, जो भी, जिस भी चीज की बात करें, दाल से बना रहे, जिससे बना रहे हैं, डिशेज अलग अलग है, लेकिन अनाज तो कॉमन हो सकता है। क्लियर है, सही बात है कि नहीं। Cereals such as rice, barley and wheat, millets such as pearl millet, bajra, sorghum, jowar, finger millet, ragi and pulses such as various kinds of dals and grams. अब भी मैंने बताया ना कि डिशेज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अनाज तो वही यूज कर रहे होंगे ना कॉमन। सही बात है कि नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आटे की रोटी बना ली, आटे का पराठा बना ली, आटे की पूड़ी बना ली, मैदे के भटूरे बना ली, मैदे के कुलचे बना ली, मैदे की मठरी वगैरह बना ली, मैदे की पपड़ी बना ली, कितनी सारी चीजें बना ली, वो एक मैदा ही है। ऐसे ही ये जो अनाज है, चाहे सीरियल्स की बात करें, कौन से, राइस की बात करें, बार्ले की बात करें, वीट की बात करें, मिलेट्स में अगर हम बात करें, बाजरा, है ना, ये ज्वार या रागी की बात करें, पल्स में बात करें, अलग अलग टाइप की दाल और ग्राम्स, भाई डिशेज अलग अलग है, चीजें तो कॉमन यही यूज हो रही होगी। सही बात है ना, सोना या चांदी से तो बना नहीं रहे होंगे, इसी से ही बना रहे होंगे, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बस बनाने का तरीका अलग है, टेस्ट अलग है, प्रिपरेशन अलग है। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि पढ़ क्लास में टीचर एक ही तरीके से पढ़ा रही, मैं हूं, आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, लाखों में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, या मैं हूं या कोई और टीचर है, अब किसके कितने मार्क्स आते हैं, कैसे वो पढ़ता है, प्रिपरेशन करता है, वो तो उस पर ही डिपेंड करता है ना। पढ़ा तो कॉमन कोर्स तो यही है एनसीईआरटी का, अब कोई ज्यादा मार्क्स ला रहा है, कोई बिल्कुल एवरेज है, ठीक है। चलो, all these are called staple grains because they are basic food for most Indians. इनको क्या बोलते हैं, staple grains बोलते हैं, मतलब ये बहुत ही कॉमन बेसिक फूड है ना, बिल्कुल ही कॉमन जो फूड है इंडियंस का। फिगर 8.1 ऑन पेज 187, ये 27, ये देखो, ये दिया हुआ है,
राजमा शुरू करते हैं भाई, ये पंजाबी लोगों का बहुत रहता है राजमा चावल। राजमा, राजमा, वाइट लोबिया, बासमती, मूंग दाल, चना दाल। मैं किसी ऐसा लग रहा है भाई सुपरमार्केट वगैरह जा रही हूँ और लिस्ट तैयार कर रही हूँ कि ये सब मुझे दो भाई। मसूर दाल है, राइस है, यहाँ भी राइस है, मिलेट्स, मेस, चिकपी, अरहर दाल, जवार, ग्राम, मेज, पिजन पी, राइस है ना, सोना मसूरी, पोनी राइस, मिलेट, कोलम राइस। अरे यार क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब ऐसा लग रहा है कि चाह रहे हैं कि मैम अपनी कंट्रोलिंग को यहाँ दिखाएं कि देखो इतना सब कुछ देखने के बाद भी कितने अच्छे से बिल्कुल पूरी श्रद्धा भक्ति से, पूरी शिद्दत से, पूरे डिवोशन के साथ पढ़ा रही हैं आपको, है ना। ये क्या है, अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से आपको ये अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में है ना, चाहे हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, नॉर्थ की, वेस्ट की, ईस्ट की, साउथ की। क्लियर। Similarly, some common spices such as turmeric, cumin, cardamom and ginger are also used throughout the country. अच्छा, मसाले भी तो वही यूज हो रहे हैं ना, अब बनाने का तरीका कैसा है। जैसे हल्दी हम जो यूज कर रहे हैं, क्यूमिन सीड्स, कार्डेमम हो गया, जिंजर हो गया, है ना, ये सब जो है, ये कार्डेमम जिंजर पता है क्या होता है, अदरक वगैरह, अदरक, लौंग, इलायची, ये सब, जीरा, हल्दी, ये तो कॉमन ही है ना, काली मिर्च वगैरह। We could continue this list with some common vegetables, common oils, etc. हम अगर common vegetables, oils को भी लेकर चलें तो वो भी तो common ही है। डिशेज अलग अलग बन रही, बनाने का तरीका अलग अलग है, नाम अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है, चीज़ें तो यही है ना, हल्दी, मिर्ची, नमक, ये सब तो यूज़ हो रहा है, कुछ अलग तो चीज़ हो नहीं रही, मिट्टी डाल रहे नहीं ना। So we see how the same ingredients, unity, can be used in a number of combinations, diversity, to prepare an endless variety of dishes. मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है, so we see how the same ingredients, एक ही ingredient यानी यूनिटी, ऐसा नाम दे दिया, एक ही इंग्रेडिएंट, चाहे हम वेजिटेबल्स की बात करें, चाहे हम ग्रेन्स की बात करें, चाहे हम स्पाइसेस की बात करें, ऑयल्स की बात करें, कैन बी यूज इन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, इनको हम वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशंस, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, डाइवर्सिटी, ठीक है, टू प्रिपेयर एन एंडलेस वेराइटी ऑफ डिशेस, ताकि मतलब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ डिशेस बना रहे हैं, एंडलेस। आजकल तो आप जब हम देखते हैं आजकल यूट्यूब में, भाई रोटी बची तो रोटी से ही, बची हुई रोटी से इतनी अलग अलग टाइप की डिशेस बन रही है कि हलवा बन रहा है उससे, पता नहीं क्रिस्पी क्या पिज्जा ही बना दे रहे, पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। आप अपने स्किल्स को यूज कर रहे हो, चीज तो वही है ना, पर कितनी हमें डाइवर्सिटी कितनी मिल रही है, वैरायटी कितनी मिल रही है ना। अरे वाह, बची हुई रोटी से ऐसा भी बन जाता है, बची हुई पूड़ी से ऐसा भी हो जाता है, बची हुई दाल से ऐसा भी हो जाएगा, है ना, सही है कि नहीं। यही सब देखते हैं लॉकडाउन के टाइम, तो ये सब बहुत देखा होगा, खूब डिशेस ट्राई करी होगी, पता नहीं कैसी कैसी, अब भले ही नहीं मन करता होगा तब तो घर बैठे यही करा होगा, है ना, देखा होगा अपने मम्मी लोगों ने, खूब क्रिएटिविटी दिखाई होगी उस टाइम पे। आया समझ में, मतलब इतनी वेराइटी में भी क्या है, यूनिटी है ना, ठीक है। चलो अब फिर से एक्सप्लोर करना है आपको, पेज 128 का क्वेश्चन है, एज अ क्लास एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ग्रेन्स, स्पाइसेस एटसेट्रा दैट आर यूज इन योर होम। आपके घर में कौन से अनाज, कौन से मसाले यूज होते हैं, उसकी एक लिस्ट मसालों की या चीज़ों की तैयार करनी है। देखें आंसर, चलो। ओहो, इतनी बड़ी लिस्ट। इन आवर होम्स वी कॉमनली यूज अ वेराइटी ऑफ ग्रेन्स। भाई हमारे घरों में हम क्या करते हैं, कॉमनली बहुत सी अलग अलग टाइप के अनाजों का यूज करते हैं, पल्सेस का यूज करते हैं, मसालों का यूज करते हैं, जो क्या दिखाती है, रिच कुलिनरी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, एक परंपरा है ना, अलग ही चीज की बनाने में। अब इतनी वैरायटी जो है इससे हमें समझ में आती है। ग्रेन्स लाइक, ग्रेन्स जैसे राइस हो गए, अनाज, राइस, व्हीट, बार्ले, बाजरा, पर्ल मिलेट, है ना, जवार, शोरगुम और रागी, फिंगर मिलेट, फॉर्म दी बेस ऑफ मैनी मील्स। भाई ये क्या है, खाने का, हमारे जो मील्स का एक बेस है ना, बेस तो यही है ना, अनाज, रोटी वगैरह बनाने के लिए, राइस बनाने के लिए यही बेस है। पल्सेस सच एज मूंग दाल, अब दाल में कौन सी हो गई, मूंग दाल हो गई, चना दाल हो गई, तूर दाल हो गई, उड़द दाल मेरी फेवरेट है, काली दाल, है ना, मसूर दाल, राजमा प्रोवाइड एसेंशियल प्रोटीन। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें जो नीडफुल, हमें जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्रोवाइड करते हैं।
आर स्पाइस कैबिनेट्स आर फिल्ड विद टर्मरिक। जो हमारे जो मसालों का जो कैबिनेट है ना, होता है ना आपके जो बनाए हुए रहते हैं, वुडन वर्क किचन में करा रहता है, कैबिनेट बने रहते हैं प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें मसालों के डिब्बे अलग रखे रहेंगे, है ना, ग्रेन्स के डब्बे अलग रखे रहेंगे, ऐसे ही। तो जो स्पाइस का कैबिनेट है, मसालों का कैबिनेट है, वो किससे भरा है? टर्मरिक है, क्यूमिन है, कोरिएंडर है, कार्डेमम है, क्लोव्स है, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड सीड्स एंड फिंगरिक सीड्स विच एड फ्लेवर एंड हेल्थ बेनिफिट्स टू आवर डिशेस। जो टेस्ट भी ऐड करते हैं, साथ में हेल्दी भी है ना। वही जो बोलते हैं मेथी के दाने, जीरा, है ना, जो लौंग, काली मिर्ची, धनिया पाउडर, हरी मिर्ची, ये सब चीज़ें, धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्ची और कौन सा बोला, लाल मिर्ची, ये सब मसालों का जो डब्बा होता है, आप देखते होंगे गोल सा, ये जिस भी टाइप का शेप का रहता है, हमारे घर तो गोल है, तो ये किस लिए यूज़ होता है? आप सब्जी तो आप बना रहे हो, लेकिन टेस्ट के लिए तो मसाले ही डाल रहे हो ना। एडिशनली इंग्रेडिएंट्स, जैसे एडिशनल जो इंग्रेडिएंट्स आप कुछ बना रहे हो उसमें यूज़ करते हैं, जैसे चावल का आटा, क्रिस्पीनेस के लिए राइस फ्लोर बहुत बढ़िया रहता है ना, व्हीट फ्लोर यूज़ कर लिया, बेसन यूज़ कर लिया, ग्राम फ्लोर जिसको बोलते हैं, है ना, घी यूज़ कर ली, टेस्ट के लिए मस्टर्ड ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल यूज़ कर लिया, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लिया, जैगरी गुड़ वगैरह, टर्मरिन आर स्टेपल्स इन आर किचन। तो ये सब चीज़ें भाई स्टेपल्स है जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं। तो इतनी वैरायटी ऑफ ग्रेन्स या इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस की बात करें, है ना, जो पल्सेस की बात करें और जो हम ग्रेन्स की बात करें, सब हमारे यहाँ यूज़ होते हैं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो, ऑलमोस्ट सबके यहाँ कॉमन ही होगा, हो सकता है कुछ अलग हो, तो आप वो आंसर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब रेफरेंस के लिए आंसर मैं अपने अकॉर्डिंग लाती हूँ ताकि पता चले कि क्वेश्चन का आंसर ये, वरना आप सोचोगे कि मैम ये क्या अलग से क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग से करने वाले, तभी तो आपको बोलते हैं एक्सप्लोर कीजिए खूब, जिसको जो आंसर सही लग रहा है वो बता सकता है ना, पर ऐसा नहीं कि पूछ ही रहे हो बता ही कुछ अलग रहे, ऐसा भी नहीं। चलो, टेक एनी वन वेजिटेबल एंड थिंक ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज यू कैन प्रिपेयर विद। आप कोई एक वेजिटेबल ले लीजिए, कोई भी एक सब्जी ले लीजिए और उससे नंबर ऑफ डिशेज जो आए हैं आप बना सकते हैं, सोच लीजिए। जैसे हम अगर बात करें पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, कैबेज हम बोलते हैं, तो उससे आप नूडल्स वगैरह में भी डाल देते हैं ना कैबेज को, कैबेज की सब्जी भी बना देते हैं, मोमोज में भी डाल देते हैं, स्प्रिंग रोल्स में भी डाल देते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें क्या हो सकती है ना। चलो देखते हैं। द पटेटो, और पटेटो तो आलू तो वर्सेटाइल है, आलू की तो बात ही, आलू के पराठे बना लिए, आलू के समोसे बना लिए, कचौड़ी बना ली, है ना, और आलू की पूड़ी बना ली। ओह गॉड, ये तो भूख, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कैसे पढ़ा रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ बस। द पटेटो इज अ वर्सेटाइल वेजिटेबल यूज इन न्यूमरस डिशेज अक्रॉस इंडियन हाउस होल्ड। भाई पटेटो ऐसी है कि वर्सेटाइल डिशेज, वर्सेटाइल जो है वेजिटेबल है, हर जगह यूज हो जाती है। वर्सेटाइल बोलते हैं ना, ये एक्टर बड़ा वर्सेटाइल है, एक्टिंग भी कर लेता है, डांस भी कर लेता है, सिंगिंग भी कर लेता है ना, तो वर्सेटाइल। तो ऐसे ही भाई वैरायटी। आलू पराठा, ओ गॉड, आलू का सैंडविच, आलू पराठा इज पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम मेड विद स्पाइस पोटैटो स्टफिंग इन फ्लैट रेड, है ना। आलू गोभी कॉम्बिनेशन है भाई पोटैटो और कॉलीफ्लावर इन अ ड्राई करी, वाइल आलू मटर पेयर्स पोटैटोज विद पीस इन अ टोमेटो बेस्ड ग्रेवी, है ना। आलू गोभी की सब्जी बना ली, आलू मटर की सब्जी बना ली, आलू का पराठा बना लिया, वही चीज बता रहे हैं। आलू टिक्की बना ली, आलू की पैटीज बना ली, है ना। ऑफन सर्व विद चटनी, जिनको चटनी के साथ हम सर्व करते हैं। जीरा आलू फीचर पोटैटोज सॉर्टेड विद क्यूमन सीड्स एंड स्पाइसेस, भाई जीरा आलू बना लिया। मैश पोटैटो बना ली, फ्रेंच फ्राइज, है ना, यूनिवर्सल फेवरेट फ्रेंच फ्राइज आलू के ही रहते हैं। पोटैटो का सैलड कंबाइंस बॉइल्ड पोटैटोज विद मेयो एंड सीजनिंग, भाई जो बॉइल्ड पोटैटो है उसको मेयोनीज वगैरह सीजनिंग वगैरह डाल के कर लिया। दम आलू की सब्जी बना ली, है ना, छोटे छोटे आलू से जो बनती है ना, दम आलू की छोटे छोटे से आलू यूज होते हैं, उसमें बढ़िया योगर्ट की ग्रेवी कर ली। आलू का पकौड़ा बना लिया। डीप फ्राइड पोटैटो स्लाइस इन ग्राम फ्लोर, आप ऐसे बेसन में ऐसे लपेट के ऐसे तल फ्राई कर देते हो तेल में। तो आलू की कितनी सारी चीज बना ली, आलू का सैंडविच, आलू की पैटीज, आलू की पूड़ी, आलू का पराठा और आलू की सब्जी, दम आलू सब बना लिया, आलू की टिक्की वगैरह। तो कितनी वैरायटी बन गई, एक आलू से कितनी सारी चीजें बना ली। सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। जैसे मैंने पत्ता गोभी की बता दी, कैबेज की बता दी, एक दो डिशेस, है ना। चलो,
इसी के साथ हमारा हो डाइवर्सिटी के साथ साथ रिच इन जो है डाइवर्सिटी के साथ साथ जो भूख है ना वो भी बहुत रिच बहुत बढ़ गई है ना। तो आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, भूख भी लगी होगी और मुंह भी चटपटा सा हो गया होगा और कुछ खाने का मन कर रहा होगा। तो पहले इसको समझो फिर उसके बाद खाओ, ठीक है, और लाइक शेयर करके पहले जाओ। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।